Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप सबके लिए। आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो बहुत लोग जो हैं मार्केट्स में ड्रीम्स लेके आते हैं, बहुत सारे सपने बना के आते हैं कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा, हम आएंगे और उसके बाद करोड़पति बन जाएंगे। तो कुछ फैक्ट्स, कुछ ट्रुथ्स जो मार्केट के आप सबको ज़रूर पता होने चाहिए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रुथ्स अबाउट ट्रेडिंग। देखते हैं फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो क्या है, ड्रीम वर्सेस रियलिटी। मोस्ट पीपल थिंक दैट ट्रेडिंग इज अ क्विक मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, नो हार्ड वर्क। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम आ गए हैं, कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है और कल से मुझे जो है बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। तो इतना आसान नहीं है ये काम, तो आपका यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है। ट्रेडिंग इज़ एक्चुअली आपको इमोशनल जो है इमोशंस को अपने रिमूव करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉन्ग लर्निंग कर्व है जो ट्रेडिंग के जर्नी के अंदर आपको करना पड़ेगा। रियलिटी चेक, सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट, इट इज़ अ स्किल दैट टेक्स टाइम। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम आ गए हैं मार्केट में, हमने सीख लिया है और सीखने के बाद पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर भी सीखने के बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तभी आप कुछ टाइम के बाद ही उसके अंदर विनर बन सकते हैं। सेकंड, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, मोस्ट ट्रेडर्स फेल बिकॉज, इसको पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओवर रिस्क, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर। दे डोंट हैव अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ट्रेड बेस्ड ऑन इमोशंस, मेरा मन कर रहा है ये ले लूँ, मेरा मन कर रहा है ये बेच दूँ, किसी से सुन लिया इसलिए ट्रेड कर लिया। सो द की टू सक्सेस इज लर्न टू कंट्रोल रिस्क एंड नॉट चेज द प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है और ट्रेड लेना है, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। तो आप अपने कर्म को करेंगे और फल की इच्छा को छोड़ देंगे। ट्रेडिंग इज नॉट पैसिव इनकम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख लिया है विच विल मेक यू रिच वाइल यू आर स्लीप, तो हम सोते हुए भी काम कर पाएँ या हमारे को पैसे बनने वाले हैं, तो इतना आसान नहीं है। ट्रुथ क्या है, ट्रेडिंग रिक्वायर कॉन्स्टेंट लर्निंग, एनालिसिस एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है एल्गो ट्रेडिंग हमने कर ली और एल्गो ट्रेडिंग में पैसे आने वाले हैं, तो नहीं। मार्केट डायनेमिक है तो उसके अंदर भी आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंट लर्निंग वहाँ पे भी चाहिए, अपग्रेडेशन भी चाहिए, एनालिसिस भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए। सो इफ़ यू ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ हॉबी, तो ट्रेडिंग अगर आप हॉबी की तरह समझ रहे हैं तो वो आपको हॉबी की तरह ही पे करेगी। इफ़ यू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस देन इट विल पे यू लाइक इट। तो मतलब आपको ये सोच के काम नहीं करना है, ये आपकी हॉबी है। बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ काम करते हैं, भैया ट्रेड ले लिया फिर घूमने चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, और स्पेशली इंट्राडे ट्रेड। तो अगर इंट्राडे ट्रेड लिया है तो जब तक आपके पोजीशंस ना कट जाएं, आप स्क्रीन के सामने रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज इट कैन लीड टू डिजास्टर ऑल्सो। नो स्ट्रेटजी नो सक्सेस, विनिंग ट्रेडर्स डोंट गेस, दे हैव अ स्ट्रेटजी। तो अगर आपको मार्केट में विनर बनना है तो आपको पहली चीज़ इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। यू शुड हैव अ प्लान, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो ट्रेड लिया वो क्यों लिया, वो एग्जिट करा तो क्यों करा, उसके प्रॉपर रूल्स राइटिंग में होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। विदाउट राइटिंग में आप उन रूल्स को तोड़ देते हैं नॉर्मली। रिस्क पर ट्रेड, नॉर्मली रिस्क पर ट्रेड शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग कैपिटल। जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, हमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। पीछे एक स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने कहा सर मुझे आज बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 40,000 रुपये आ रहे हैं, क्या मेरा ट्रेड सही है? कहा नहीं, आपका ट्रेड सही नहीं है। क्या आप 40,000 का दिन का रिस्क ले सकते हो? नहीं। तो हमारे को रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क पर ट्रेड जो है वो पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप IFMC आ सकते हो।
साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जिसके ऊपर टाइम लगता है कंट्रोल करने में। अभी जो लोग नए आए हैं मार्केट में, उनको मार्केट बहुत ज़्यादा टेम्प्ट भी करती है, मन करता है ट्रेड ले लिया, फिर नुकसान हो गया, फिर दोबारा घुस जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, तो वो जो कि गलत है। सो विदाउट अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान यू आर जस्ट गैम्बलिंग। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं विदाउट द ट्रेडिंग प्लान, वो ज़्यादातर लोग सट्टा ही कर रहे हैं, और सट्टे का एंड रिजल्ट आप सबको पता ही है। पुट टाइम इनटू मास्टरिंग योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट डिटरमाइंस योर सक्सेस जस्ट एज मच एज योर स्ट्रेटजी। कॉमन इमोशनल ट्रैप्स, रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस, लॉस हो गया उसको कवर करने के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भैया रेट निकल गया, अब तो भाई साहब आज के बाद सौदा मिलेगा ही नहीं, उसके पीछे भाग के भी ले लेंगे, 10% ऊपर भी ले लेंगे, 15% ऊपर भी ले लेंगे। ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग कर दे रहे हैं, तो इन सब के ऊपर भी मास्टरी करनी ज़रूरी है। अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। सो अपने जो इमोशंस हैं उसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। कंसिस्टेंसी बिग विंस, वन गुड ट्रेड वोंट मेक यू रिच। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमारे को एक जैकपॉट ट्रेड मिल जाएगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे, 1 रुपये की ऑप्शन 100 रुपये की बिक जाएगी। तो एक ट्रेड आपको बड़ा विनर नहीं बनाएगा। द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्मॉल एंड कंसिस्टेंट विन्स चाहिए एंड उनकी कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट्स चाहिए, तो ही आप विनर रहने वाले हैं। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने एक बड़ा प्रॉफिट तो करा, बट उसके बाद धीरे 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 वो सारा ज़ीरो हो गया और उसके बाद लॉस बढ़ता चला गया, बिकॉज वो एक बारी लक काम कर गया था, इस वजह से बड़ा प्रॉफिट आ गया था। बट कंसिस्टेंसी कब आएगी? कंसिस्टेंसी तब आएगी जब हमारे को रूल्स बेस्ड छोटे 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 प्रॉफिट ही आए। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट अच्छे नहीं हैं, वो हमारे रूल्स के खिलाफ हैं। सो एम ऑफ द प्रोग्रेस नॉट ऑन द परफेक्शन। यू विल लूज ट्रेड्स एंड दैट्स ओके। सो बहुत सारे लोग हैं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो दैट इज ओके। इवन अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स लूज लॉट ऑफ देयर ट्रेड्स। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को नुकसान नहीं होता, उनको भी नुकसान होता है, मुझे भी नुकसान होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, वो सब झूठ बोलते हैं। लॉस जो है वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो नुकसान तो होएगा ही होएगा। सो योर फोकस शुड बी ऑन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इसके ऊपर हमारे को फोकस रखना है। विन रेट पे फोकस रखना है कि हमारे जो लॉसेज हुए हैं वो हमारे छोटे हुए, जो विन है वो बड़े हुए। 4 मेरे सही होने के बाद 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं, बट जो मैंने 4 बड़ा प्रॉफिट कमाए वो बड़े होने चाहिए और जो लॉसेस करे वो छोटे होने चाहिए। स्टिकिंग टू योर प्लान, जो आपका प्लान है उसी के ऊपर ही आप स्टिक करोगे। कई बार क्या होगा, आपका प्लान काम नहीं करेगा, आप कहोगे नहीं ये छोड़ दे, दूसरे पे चला जा, ये छोड़ दे, तीसरे पे चला जा। तो आप जो प्लान यूज़ कर रहे हो, जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, उसी के ऊपर ही फोकस करोगे। एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, विनिंग इज नॉट अबाउट नेवर लूजिंग, इट इज़ अबाउट मैनेजिंग लॉसेज प्रॉपरली। तो जो आपके लॉसेज हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आपके विनिंग जो है वो अच्छी रहेगी। द ओनली शॉर्टकट जो मैं आपको दे सकता हूँ इज़ लर्निंग फ्रॉम अदर्स। द फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूव इज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उन सब से नॉलेज लें। यहाँ पर आके हमसे नॉलेज लेना चाहते हैं, वी आर एक्सपीरियंस, हम आपको जो मार्केट की इंट्रिकेसीज हैं वो सारी हम आपको समझाएंगे। डोंट वेस्ट योर ईयर्स मेकिंग अवॉइडेबल मिस्टेक्स, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू स्पीड अप योर ग्रोथ। तो बेटर क्या है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सबसे अच्छा फंड मैनेजर जो आपका है वो आप खुद ही हो सकते हैं। किसी दूसरे को अपनी हार्ड अर्नड मनी डिपेंडेंट उसके ऊपर ना होए, क्योंकि आपका फंड आपसे ज़्यादा कोई अच्छा मैनेज नहीं कर सकता है। लेट अस मूव टू द इकोनॉमिक कैलेंडर। ये जो वीक है ये हमारा 31st ऑफ मार्च टिल 5th ऑफ अप्रैल तक ये हमारा वीक रहने वाला है। 31st मार्च टू 5th ऑफ अप्रैल। 31st को हमारा मार्केट का हॉलीडे है, तो बिकॉज ऑफ ईद तो मार्केट ऑफ रहेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो एक्सपायरी है वो हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 31st को मंडे को चाइना के अंदर
PMI डाटा आना है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट डाटा, जिससे नॉर्मली मेटल कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 31 को इंडिया के अंदर काफ़ी सारे डाटाज आने हैं, जिसमें फिजिकल डेफिसिट का डाटा आना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आना है, करंट अकाउंट आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आना है, फॉरेन डेट आनी है एंड ट्रेड बैलेंस आना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज, इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। इसका इम्पैक्ट हमारे को नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर दिख सकता है। ट्यूसडे, जिस दिन हमारी मार्केट खुलेगी, ट्यूसडे को देखते हैं। ट्यूसडे को यूएस में PMI का डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा आना है, जो यूएस में आना है, बराबर से ही आना है, तो कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं इम्पैक्ट आना चाहिए। जॉब ओपनिंग्स का डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट। वेडनेसडे को PMI डाटा आना है इंडिया के अंदर, जो पॉजिटिव आना है। यूएस के अंदर ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा आना है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आनी है वेडनेसडे। थर्सडे को जॉबलेस क्लेम्स, एक इम्पॉर्टेंट डाटा यूएस का। एंड S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI डाटा, ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा कम होके आना है यूएस में। फ्राइडे को चाइना में हॉलीडे है, चिंगमिंग फेस्टिवल है कोई उनका। इंडिया के अंदर सर्विसेज PMI का डाटा आना है, जो कम आना है। फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सबसे बड़ा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड फेड चेयरमैन पोवेल स्पीक्स, जो कि फ्राइडे को आना है, जिसकी वजह से मंडे को मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिल सकता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट डाटाज हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं मार्केट में, उन सब का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट पर। एंड ये महीना हमारा मार्च का, कल लास्ट डे था हमारा कंप्लीशन का। एंड हमारा जो पिछले महीने की जो रेड कैंडल थी, उसका जो ओपन था वो था 23,528। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि 23,528 के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमारा जो मंथली ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। बट कल जब मार्केट बंद हुई, इंट्राडे तो मार्केट उसके ऊपर चली गई, बट शाम को जब क्लोजिंग हुई, मंथली क्लोजिंग हमारी इस लेवल के ऊपर नहीं हो पाई। यानी निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई 23,519 ही हुई, और नेक्स्ट उसके लिए हमारा जो मंथली लेवल है, अब हम डाउन में ही रहेंगे। तो देखते हैं इस वीक मार्केट ने क्या करा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ डे चार्ट। हमारा मंथली डाउन ही चल रहा था, वीकली हमारा अप था, डेली हमारा अप चल रहा था। तो ये था हमारा 21st, विच इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। तो मंडे को हम मंथली लेवल के नीचे थे, उसके ऊपर चले गए। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि मंथली लेवल के ऊपर मिनिमम 12 दिन हमारे को क्लोजिंग चाहिए। तो जब तक हम उसके ऊपर बंद नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन भी नहीं हो रहे हैं, तब तक हम बेरिश में ही रहेंगे। बट इवन दो डे एंड वीक हम अप थे, तो अब हम डे एंड वीक पे देखेंगे अभी क्या चल रहा है। मंडे को मार्केट में तेजी आई, ट्यूसडे को थोड़ी नीचे आए, वेडनेसडे को नीचे आए, और वेडनेसडे को हमारा जो ये डे वाली सपोर्ट थी ये टूट गई। उसके बाद ऊपर गए, कल फिर हमारे को एक रेड कैंडल मिली, तो डे पर हम फिर दोबारा डाउन हो गए थे निफ्टी के अंदर। तो मार्केट के अंदर कोई मेजर मूव इस हफ्ते के अंदर देखने में नहीं मिला, और मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में ही मूव करती रही। प्लीज़ निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी 23,528 मंथली, अब नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा अभी भी डाउन ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 23,528 हमारी एक रेजिस्टेंस रहने वाली है। वीकली हम अप हैं 23,515, हम इसके पास ही बंद हुए हैं, और 23,515 यानी वीकली लेवल पे हम अप हैं, और 23,515 जो है ये हमारी सपोर्ट है। डे पर हम डाउन है, 23,600 ही हमारी रेजिस्टेंस है। तो जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वीकली लेवल टूटने के बाद थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि डेली मंथली ऑलरेडी डाउन है। अगर ये वीकली भी डाउन हो गया तो मार्केट के अंदर अगेन हमारे को फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स का ध्यान रखिएगा। एंड जो भी बड़े ट्रेड्स हैं उनको कॉशियसली लीजिएगा, हेज करके लीजिएगा, तो ही मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे। स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करिएगा,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर हम मंथली हमारा डाउन था, बट इस महीने एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमारे को देखने में मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, यानी बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गई है। एंड बैंक निफ्टी ने हमारा जो पिछले महीने का जो डाउन ट्रेंड का लेवल था, मंथली पे हम डाउन ही थे, बट वीकली एंड डेली पे हम अप थे। और पिछले 5 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी ने जो अपना डे का सपोर्ट था वो नहीं तोड़ा। ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी एक टाइट रेंज में ही कंसोलिडेट होता रहा। बैंक निफ्टी डेली पर भी हमारा जो अप था, वीकली अप था, मंथली डाउन था, बट उसके ऊपर हम काफ़ी दिन सस्टेन हो गए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दिन हम अभी तक ऊपर सस्टेन हो गए हैं मंथली लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखना यह है कि क्या हम 12 दिन और सस्टेन, मतलब 12 दिन टोटल सस्टेन कर पाते हैं ट्रेडिंग डेज या नहीं। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी हमारी मंथली पेयर अप हो गई है 48,478। अब क्योंकि वाला महीना ख़त्म हो गया था, तो बैंक निफ्टी हमारी मंथली पे अप हो गई है, वीकली भी अप हो गया है 50,982, डेली भी हमारा अप है जिसकी सपोर्ट है 51,084। तो बैंक निफ्टी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। तो अब देखना ये है कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींचती है या बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचती है। तो जो भी ट्रेड करें कॉशियसली करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.